Now, a solid is in the shape of a cone mounted on a hemisphere of same base radius. If the curved surface area of the hemisphere part and the conical part are equal, then find the ratio of the radius in the. This question is subjective. Subjective की 3 कैटेगरीज हैं, VSA, SA एंड LA. इस क्वेश्चन को आप MCQ भी बना सकते हैं. MCQ में आप क्या करेंगे, देन फाइंड नहीं आएगा, ये हटा देंगे, इसको हटा देंगे. द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोनिकल इज 4. अब जैसे ये इसको अगर इसी को इसको और इसको MCQ बनाना है, देखो आपका ना, तो यहाँ से ये हटा दीजिएगा. यहाँ पे देखो ना, द रेशियो ऑफ, देखिए रेडियस एंड देखिए दिस हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट. फर्स्ट ऑप्शन √3 रेशियो, सेकेंड ऑप्शन √3 रेशियो √2, थर्ड ऑप्शन 1 रेशियो √3 और फोर्थ ऑप्शन 2 रेशियो अपना 3. है ये सब्जेक्टिव, लेकिन आप इसका MCQ भी बना सकते हैं. तो दैट इज डिपेंड अपॉन यू, हाउ मच प्रैक्टिस यू हैव डन. सिंपल. तो अब आपका देखो ना, फिगर इज नॉट सो हार्ड, इतना टफ नहीं है. हार्ड का मतलब यहाँ पे टफ से है मेरा वर्ड, आपका नाम है अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन. देखो, नो प्रॉब्लम. A, B, सही. देखिए माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर. देखिए तो दिस इज योर हाइट. एक चीज इसमें बहुत क्लियर लिखी हुई है, ये देखिए क्या है, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस. यानी कि ये आपका जब माउंटेड ही हो गया, सर माउंटेड हो गया, जो भी आपके, तो दोनों का जो इसका बेस होगा, ये दोनों का ही बेस सेम होगा आपका. हो गया, इज दैट करेक्ट? तो नाउ दिस, इसका मतलब ये फिगर आपका हो गया. फर्स्ट आपका जो तवज्जो आपने दी है, फर्स्ट द इम्पोर्टेंट थिंग इज फिगर. ये हो गया सर आपका. अब इसके बाद आपका नाम देखो बी, गिवन. गिवन में आपका ही इज सेइंग, आपका नाम देखो ए, कि रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू नाउ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और ये इज इक्वल टू आपका आर है, आपका नाम देखो आर. हाइट ऑफ आपका नाम देखो दिस द कोन, ये आपका इज इक्वल टू आपका h हो गया. यूनिट लिखते हैं या आपका जो मर्जी आर यूनिट लिख दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा. श्योर, क्लियर है? अब आपका नाम ये, दिस इज व्हाट, स्लैंट हाइट. क्योंकि व्हाट इज सेइंग, देखो आपका बहुत क्लियर होना चाहिए. देखो ये सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बोला उसने, तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया आपका लगेगा, खाली टोटल नहीं बोला उसने, तो आपका क्या लिखिए आप इसमें, क्योंकि देखो ये इसके साथ अटैच है CS, तो खाली CS आएगा. याद रखिएगा, अगर टोटल सरफेस एरिया भी होता तो भी, क्योंकि देखो ऊपर से सर माउंटेड है, तो ये हमेशा याद रखिएगा. ये चीज गिवन हो गई सर आपका नाउ. अब आपको C टू फाइंड आउट करना है, तो टू फाइंड आउट क्या करना है, R रेशियो H कितना होगा. यस, तो ना अब D में आपका नाम देखो दिस required formula apply. A very important part calculation का है. जैसा कैलकुलेशन, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देखो कंडीशन, कैलकुलेशन में कंडीशन कर दीजिएगा. क्या लिखा हुआ देखो, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, तो ना देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, क्या बोला, कोनिकल पार्ट. आपका देखो जैसा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट. हो सकता है कि यहां तक बच्चा कर दे,
क्योंकि सब गिवन ही गिवन है। यहाँ भी आपका नाम, यहाँ पे बेसिकली क्या है, हेमिस्फीयर है। तो बच्चे को ये माउंटेड वाले जब भी क्वेश्चन होंगे तो वहाँ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, यू हैव टू ओनली राइट द सरफेस एरिया, नॉट द TSA, ओनली CSA आइदर और LSA आपका लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया बोथ आर सेम। तो 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होता है सर, पाई r। यहाँ भी कर लेता, लेकिन अब देखो 2 पाई r स्क्वायर अपॉन, देखो ये पाई r इज इक्वल टू l, ये देखिए नीचे आ गया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पाई r से पाई r कैंसिल, तो देखो 2r। यहां आकर के बच्चे की बत्ती, हिंदुस्तान के 75% बच्चों की तो बत्ती यहीं बंद हो जाती है। अब क्या होगा सर, इधर तो ये कह रहे भाई साहब ये रेडियस और एच निकाले, और इधर तो भाई साहब एन आ गया, तो ना इसलिए तभी मैंने कहा यहाँ पे फॉर्मूला फिर यूज्ड आपका नाम, ये क्या होता है, L इज इक्वल टू आपका नाम एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, अगर आप इसको देखो L स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों होता है, वाई, तो अभी देखो ये देखिए बात क्लियर। तभी मैंने बोला है, ये देखो आपका जैसे A, ये देखो A O और ये C है सर, ये आपका L है सर, L, और ये 90 डिग्री है सर, ये बना हुआ है देखो आपका नाम जैसे, और ये आपका देखो सर H है, और ये आपका देखो R है, R E, दिस इज R। तो यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपका नाम जब करते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L इज इक्वल टू, ये देख रहे हैं यहाँ देखो दिस H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। That's why I have to keep here this one, 2R is equal to, in place of L, अब देखो अब now after doing this your priority is, अब इसमें भी देखो कई बच्चे यहाँ रख देंगे, कई यहाँ से इनका डिब्बा को इधर आपका देखिए स्क्वायर है या एग्जैक्टली, सुना देखो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, ये वही बच्चा कर सकता है जिसने क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन को जरा जम के पढ़ा हो। 2r का स्क्वायर ऐसे बढ़ जाएगा h रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और इसका तो दिस 2 टू द 4r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r। कायदे से देखिए सर, ये पावर तो है, ये स्क्वायर रूट कन्वर्ट हो जाता 1/2 में, ये देखिए। सो इससे ये खलास, तो देखो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये देखो ये इधर आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर OT में, when it is going on the left hand side, so its plus sign will be changed into the negative one, so that is known as OT on transposition। तो now this is the 3r square is equal to h square, ये देख रहे हैं, r square upon h square is equal to 1/3, ये देखो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, that is called the by cross multiplication। अब देखो r upon h का whole square is equal to 1/3 because both are square, so a combined, you have written this in a combined form। अब now when you are removing this, so now r upon h is equal to स्क्वायर जब भी आता है दूसरी तरफ प्लस माइनस आता है, हाँ निगेटिव इसलिए रेडियस निगेटिव हो जाएगी तो बनेगा ही नहीं, फिगर ही नहीं बनेगा। तो ना देखो आपका r अपॉन h इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो देयरफॉर r रेडियस, ये देखो h इज इक्वल टू 1, देखो दिस ये हो गया आपका नाम आंसर। तो देखो क्या कहा था, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट, और यही अगर आपका एमसीक्यू में आ जाएगा तो ये फाइंड आ जाएगा द रेशियो। तो अब आपका देखो ना कहाँ पे है, ये फर्स्ट वाला ये वाला, ये देखो तो ना अब आपका ओम, जब आपको ओमर सीट मिलेगी, ओमर सीट देखो फर्स्ट सर्किल, सेकंड का सर्किल, थर्ड का सर्किल और फोर्थ का सर्किल, तो 1/√3 ये आपका देखो ना, इसमें आप HB पेन से सही कर देंगे। तो ना देखो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन,
the correct option जो भी लिखे. So this is how you can make MCQ. How can you change the MCQ in a subjective one, and subjective will be in a MCQ pattern. So now the rest. Sure sir. Got it? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं.